हेलो पीपल, वेलकम टू टीपी क्लासेस। आज 29 फरवरी है। स्टार्ट करते हैं प्री मिक्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, इंद्रधनुष इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। आपके ऑप्शन है मालदीव्स, यूके, यूएस या फिर फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों क्या कीजिएगा कि जितने भी हमने डिस्कस किए हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस, या वो भी कोई आप मिलिट्री एक्सरसाइज कहीं भी पढ़ते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाते जाइएगा। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट हैं तो ये लिस्ट हम खुद ही प्रोवाइड कर देंगे आपको ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ। ओके जी, मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। इंडिया विल बी होस्टिंग रेज 2020 समिट इन द नियर फ्यूचर फॉर सोशल एम्पावरमेंट। तो आपको बताना है कि ये जो रेज समिट है इनमें से किससे रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शंस हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, या फिर सेल्फ मेडिकेशन से, रेप से रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव। सो यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो रेज की फुल फॉर्म भी अगर आपको पता हो तो क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज कर रही है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है, इंडिया में होगा ये। एंड एम क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इंक्लूजन एंड एम्पावरमेंट। ठीक है जी, तो बेसिकली इट विल बी प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स, कोलैबोरेटर्स एक्सेट्रा जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड लोग हैं वो मिलेंगे, ताकि जो फ्यूचर है उसको कैसे हम जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर सकें फॉर द फ्यूचर। मोरोवर जो एआई है, ये स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए अवार्ड्स वगैरह का प्रावधान है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं रेज 2020 में, जो कि अप्रैल में माना जा रहा है कि होस्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। H1N1 वायरस स्ट्रेन और स्वाइन फ्लू कॉजेज द इन्फेक्शन ऑफ। तो क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम की इन्फेक्शन होती है स्वाइन फ्लू से, या फिर लिवर की, ब्रेन की, या आइज़ की। सो यू हैव टू पॉज and the correct answer is A, respiratory system। ठीक है जी, सो 1919 में पहली बार रिकग्नाइज किया गया स्वाइन फ्लू को पिग से फैलता है। इन्फ्लुएंजा ए जो है हमारा उसी की एक सब टाइप है H1N1 फ्लू, एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। स्प्रेड होने के वेरियस तरीके हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, यानी स्नीजिंग, कफिंग एक्सेट्रा से स्प्रेड हो सकता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सकता है, टच से स्प्रेड हो सकता है, एंड इवन सलाइवा से भी स्प्रेड हो सकता है। तो वेरियस तरीके हैं स्प्रेड होने के, एंड करंटली वैक्सीन प्रिवेंटेबल है। फोर्थ क्वेश्चन। मेलेनिन इज़ द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ स्किन कलर। तो इट इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स। आपको बताना है क्या हेयर में मेलेनिन होता है, या आई में, या एयर में, या ऑल ऑफ द अबव। तो आप सोच सकते हैं थोड़ा इसके बारे में, क्योंकि रिसेंटली अभी इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ 3.5 करोड़ की ग्रांट दी है एक फरीदाबाद के इंस्टीट्यूशन को, कि आप पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स जो हैं उनके ऊपर रिसर्च कीजिए। सो मेजर जो बॉडी में पिगमेंट है जो हमारे स्किन की कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ मेलेनिन। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो मेलेनिन वेरियस बॉडी पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल हेयर में है पिगमेंटेड टिश्यू अंडरलाइंग द आइरिस ऑफ द आई एंड स्ट्रिया वेस्कुलरिस ऑफ द इनर ईयर। इसके अलावा स्किन में जो मेलेनिन प्रोड्यूस होता है उसको कौन करते हैं, मेलेनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन द बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो हमारा स्किन का अपर पार्ट है। ठीक है जी, एंड ह्यूमंस में अगर कमी है मेलेनिन की, मेलेनिन सिंथेसिस कम हो रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। मेलेनिन की इंपॉर्टेंस अगर आप समझने की ट्राई करें तो जो UVB रेडिएशन होते हैं, आई होप आपको पता होगा, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो 3 टाइप की होती हैं, UVA, B एंड C। तो A रेडिएशंस तो आती ही रहती हैं, दे पास द ओजोन लेयर। सी रेडिएशंस को हमारा एटमॉस्फेयर ब्लॉक कर देता है, लेकिन जो बी रेडिएशन है बेसिकली इन्हीं की ब्लॉकिंग के लिए जो ओजोन लेयर है वो प्रेवलेंट है। सो सी तो रीच ही नहीं कर पाती है ना, और ए आएंगी ही आएंगी, तो बी को रोकना है बेसिकली ओजोन लेयर ने। तो बी ही जो स्किन कैंसर एक्सेट्रा कॉज करता है। एंड जो हमारा मेलेनिन है 99.9% जो UVB रेडिएशन है उनको ये ब्लॉक करता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा, रमन इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू। तो आपके ऑप्शंस हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड है, या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है, या नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। पहले भी हमारी जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह है उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं रमन इफेक्ट से रिलेटेड। तो CV रमन वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडियन फिजिसिस्ट, एंड नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको रमन इफेक्ट के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज़ ए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो रमन इफ़ेक्ट है बेसिकली
अगर आप उसकी डिस्कवरी के लिए डॉक्टर CV रमन को मिला नोबेल प्राइज़ इन 1930 एंड इसी दिन को बेसिकली कमेमोरेट करने के लिए जो 28 फरवरी है उसको हम मनाते हैं नेशनल साइंस डे टू ऑनर दिस अचीवमेंट ऑफ CV रमन। सो रमन इफ़ेक्ट में क्या चीज़ ऑब्ज़र्व की डॉक्टर CV रमन ने कि जब एक बीम ऑफ लाइट ट्रैवल करता है थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम जो कि डस्ट फ्री है, तो एक फ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा जो एक दूसरी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा जिसमें उसको नहीं जाना चाहिए था। सो दिस इज़ व्हाट रमन स्कैटरिंग इज़। तो इसकी पूरी जो एप्लीकेशंस हैं उसको वेरियस जगहों पर यूज़ किया जाता है। तो एप्लीकेशंस भी आप खुद से थोड़ा इनिशिएटिव लेके पढ़ सकते हैं, एंड इफ़ यू वांट तो आप हमारे कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा 2-4 एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ पर जो रमन इफ़ेक्ट है उसको यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।